बहुत सारे सवाल हैं। क्या बाबरी का निर्माण शुरू हो पाएगा? क्या हिंदू संगठन मुर्शिदाबाद में उस स्थल तक पहुंच पाएंगे? अगर पहुंचेंगे तो फिर वहां पर क्या होगा? हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल इस वक्त जुड़ रहा है। राजेश चौधरी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता, नफीस अंसारी हैं, एआईएमआईएम के नेता हैं, प्रोफेसर भुवन जोशी हमें ज्वाइन करेंगे थोड़ी देर में, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हासिक खान भी जुड़ेंगे और अमन गिरी महाराज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन सबसे पहले मैं ग्राउंड जीरो, अयान घोष हमारे संवाददाता इस पर जुड़े हुए हैं। अयान, कितने बजे से वहां पर निर्माण कार्य शुरू होना? 2 लाख लोगों के वहां पर जुटने का दावा किया जा रहा है। कितने लोग वहां पर दिख रहे हैं आपको? जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि हुमायूं कबीर खुद यहाँ पे आ चुके हैं। यहाँ पे सामने जो मंच बना गया है उसके बिल्कुल बीचों बीच यहाँ पे बिल्कुल धरती के ऊपर कुरान तलत जो होगा, 1200 लोग कुरान तलत करेंगे, उसका भी यहाँ पे मंच तैयार हो चुका है। किसी भी समय पे यहाँ पे कुरान तलत शुरू हो सकता है। 1200 से 1300 लोग यहाँ पे कुरान तलत करेंगे और कुरान पाठ खत्म होने के तुरंत बाद, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जैसे कि पहले मैं जी न्यूज के दर्शकों को दिखाया था कि यहाँ पे बाबरी मस्जिद जिसकी नींव 6 दिसंबर 2025 की गई थी, वहां निर्माण कार्य शुरू होगा। निर्माण कार्य लगभग शुरू होने ही वाला है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ पे आप देखिए, ये है बाबरी मस्जिद मुर्शिदाबाद बेलडांगा, उसकी पहली दीवार। मैं दिखाना चाहूंगा अपनी कैमरामैन के जरिए। ये है मुर्शिदाबाद बाबरी मस्जिद बेलडांगा, उसकी पहली दीवार। यहां से बनने लगेगा बाबरी मस्जिद, जो कि अगले 2 साल में पूरी तरह से बन के तैयार हो जाएंगे। मस्जिद के साथ साथ यहाँ पे स्कूल, अस्पताल, एक सराय खाना और साथ ही साथ एक हेलीपैड बनाने का भी ऐलान कर चुका है हुमायूं कबीर। और उनका ऐसा कहना है कि कयामत अगर उसको रोकता है तो अलग बात है, नहीं तो कोई भी ताकत, चाहे वो विश्व हिंदू रक्षा परिषद हो, चाहे वो मुर्शिदाबाद जिला पुलिस हो, चाहे वो ममता दीदी की सरकार हो, कोई भी उनके ये जो काम है, ये नेक काम में रुकावट डालने की कोशिश करेगा तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। और एक तरफ हुमायूं जब ये बोल रहे हैं तो दूसरी तरफ हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे लगभग जेसीबी अपना काम खत्म कर चुका है। यहाँ पे कुछ ही देर में कंक्रीट का जो बेस स्टोन चिप के ऊपर वो फैलने लगेगा और उसके बीचों बीच आप देख पा रहे हैं ये दीवार है बाबरी मस्जिद बेलडांगा मुर्शिदाबाद की। ये पहली दीवार ये बनना शुरू हो जाएगा, जहां पे 2 साल में, मतलब अभी हम 2026 साल फरवरी में बात कर रहे हैं और 2028 साल की मार्च तक यहाँ पे बाबरी मस्जिद पूरी तरह से बन के तैयार हो जाएगा, ऐसा हुमायूं कबीर का ऐलान है। अयान, आप हमारे साथ बने रहे, दर्शकों को सुनाते हैं। अब से कुछ मिनट पहले हमारे संवाददाता ने हुमायूं कबीर से बात की है। हुमायूं कबीर ने क्या कुछ कहा, सुनिए। जो विरोध कर रहा है उनसे हट जाइए, अपना अपना धर्म, उनके लिए जो मंदिर, गिरजा, चर्च जो मर्जी बना लीजिए, कोई इस्लाम के तरफ में कोई विरोध नहीं करूँगा। वो जो नया एसपी आया वो दिमाग दिखा रहा है लोगों को ऊपर, और वो एक नाजमुल मुफ्ती बोल के एक आदमी को लेके कितना टाइम मीटिंग किया, ये बाबरी मस्जिद रोकने के लिए क्या साजिश में वो जुड़ा हुआ है। इनको जवाब में 14 तारीख बेला 11 बहरमपुर एसपी ऑफिस घेराव करके इनको जवाब देंगे, लाखों आदमी को लेके। चलिए, प्रोफेसर भुवन जोशी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और फाजिल अहमद भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं राजेश चौधरी जी शुरुआत आपसे करना चाहूंगा। हुमायूं कबीर ने बिल्कुल साफ कर दिया है, उनका कहना है कि ये अयोध्या और यूपी नहीं है, ये बंगाल है, मुर्शिदाबाद है और यहां बाबरी निर्माण से हमें कोई रोक नहीं सकता। देखिए, मैं बता देना चाहता हूं, चाहे वो हुमायूं कबीर हो, चाहे वो ममता बनर्जी की सरकार हो, ये भारत है और भारत संविधान से चलता है। और बाबर ने इस भारत पर आक्रमण किया, बाबर ने देश को लूटा, बाबर ने महिलाओं से बलात्कार करवाए, बच्चों को मारा। वो एक आतंकी था, एक आताताई था, डकैत था, लुटेरा था। उस लुटेरे के नाम पर किसी प्रकार का निर्माण, चाहे वो मस्जिद हो, चाहे वो अन्य कोई निर्माण हो, इस देश की जनता नहीं स्वीकार करेगी और कहर बन करके टूटेंगे, कहर बन करके टूटेंगे। और बाबर के नाम पर बनने वाले किसी भी स्मारक को किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं करेंगे। और मैं कहता हूं, ये सब ममता बनर्जी नाटक कर रही हैं। ममता बनर्जी के संरक्षण में ये सब कार्यक्रम हो रहा है। कैसे स्वीकार कर सकती है भारत की जनता ऐसे व्यक्ति को, जिसने देश को लूटने का काम किया हो, जिसने देश के हजारों मंदिरों को तहस नहस करने का काम किया हो, मंदिरों की संपत्ति को लूट करके विदेश ले गया हो,
उस व्यक्ति के नाम पर कोई बिल्डिंग यहाँ बन जाए, चाहे वो मस्जिद हो, चाहे वो और कोई बिल्डिंग हो, किसी भी स्वरूप में स्वीकार नहीं की जा सकती है। नफीस अंसारी, हिंदू संगठनों ने तो बाकायदा कूच भी कर दिया है और वो कह रहे हैं कि हम मुर्शिदाबाद पहुंचेंगे और किसी भी कीमत पर इस निर्माण कार्य को हम रोक देंगे। देखिए, जो भी हिंदू संगठन के लोग बाबरी मस्जिद तोड़ने की बात कर रहे हैं, वो अपने पैर पर बहुत बड़ा कुल्हाड़ी मार रहे हैं। वो मैं किस वे में बोल रहा हूँ, वो मैं भी डिटेल में आपको बताता हूँ। पहले तो उन्होंने कहा कि अयोध्या में जो बाबरी मस्जिद थी वो इसलिए उन्होंने गिराई क्योंकि वहां पर राम मंदिर था, राम जन्मभूमि था। कोर्ट में केस चला, कोर्ट ने माना कि मस्जिद का तोड़ा जाना गलत है, ऐसा कोई प्रूफ तो नहीं मिला, लेकिन आस्था के बुनियाद पर उन्होंने उसको राम मंदिर का फैसला दिया और बदले में कहा मुसलमानों को 5 एकड़ जमीन देते, आप वहां पर बाबरी मस्जिद बनाई। भारत के मुसलमानों ने कहा कि देश की एकता अखंडता को बरकरार रखने की जरूरत है, संविधान के हित में, देश के हित में हमने मस्जिद को छोड़ दिया। किसी ने उस जजमेंट का विरोध नहीं किया बिकॉज एक बहुत बड़ा हिंदू समाज को लगता है कि वहां पर राम मंदिर था। लेकिन अब जब यहाँ पर हुमायूं कबीर साहब अपने पैसे से जमीन खरीद रहे हैं, लोगों के पैसे से चंदा इकट्ठा करके एक मस्जिद बना रहे हैं, अगर उसमें हिंदू समाज के लोग कहते हैं कि हम उसको तोड़ देंगे, इसका मतलब राम मंदिर कभी भी बाबरी मस्जिद में था ही नहीं। अमन गिरी जवाब देना चाहते हैं। अमन गिरी जी, देखिए यही सवाल थोड़ी देर पहले अमन गिरी उन्होंने भी कहा, हुमायूं कबीर ने, कि हिंदुओं अपने जहां मंदिर बनाना बनाए, ईसाई को जहां चर्च बनाना बनाए, मुस्लिम समुदाय अगर मस्जिद बना रहा है तो किसी को क्या दिक्कत? नहीं, मस्जिद से तो ना आज तक ना कभी किसी को दिक्कत हुई है, ना दिक्कत है, ना दिक्कत होगी। लेकिन जो वो भाव है, एकता, अखंडता और समरसता की बात करने वाले एआईएम के प्रवक्ता को मैं बता दूं कि आज तक हिंदुस्तान के इतिहास में जब से हिंदुस्तान बना है, 1947 के बाद से हिंदू सिर्फ त्याग करता है, सिर्फ मुसलमानों के नाम पे। वंदे मातरम की पंक्तियां क्यों कटाई गई? क्योंकि मुसलमानों को समस्या ना हो। आज के समय में वक्फ बोर्ड को इतने ज्यादा पावर क्यों दिए गए? ताकि मुसलमान अपने आप को ग्रो कर सके। आज के समय का शोषित मुसलमान अपने आप को ग्रो करना चाहता है, लेकिन जो धर्म के ठेकेदार है, मुस्लिम मौलवी है, मौलाना है, उन्होंने एक तरीके का ऐसा प्रोपेगेंडा बनाया हुआ है कि उन्होंने बाबरी का वो जो फैक्टर है, वो जो नफरत का फैक्टर है, उस नफरत के फैक्टर को बाबरी के फैक्टर। लेकिन अमन गिरी जी, वहां पर तो अब निर्माण कार्य बस कुछ ही देर में वहां पर शुरू होने वाला है और हमारे संवाददाता वहां पर मौजूद है, उन्होंने दिखाया कि देखिए बाउंड्री वॉल का काम शुरू भी हो गया है वहां पर। वो तो सरकार की ताकतें करवा रही हैं। बीजेपी के प्रवक्ता ने बहुत अच्छी बात कही। तो आपको लग रहा है कि हिंदू संगठन प्रवेश कर भी पाएंगे मुर्शिदाबाद में? क्यों नहीं कर पाएंगे? ऐसा आपको लगता था कि पहले बाबरी मस्जिद जो बनाई गई थी, तथाकथित बाबरी मस्जिद थी, क्या वो कभी ढाई जा सकती थी? वो ढाई गई है। फाजिल अहमद भी हमारे साथ। ये फाजिल अहमद बात हो रही है। नहीं सुनिए, एंकर साहब वेट। ये लोग कह रहे हैं कि पहले बाबरी मस्जिद को तोड़ा, संविधान के खिलाफ जाकर, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जाकर, अब भी बोल रहे हैं कि बाबरी मस्जिद तोड़ रही है। रुकिए, अरे भाई आप माने चाहे ना माने, लेकिन आप लोग संविधान थी नहीं, जो करना कोर्ट से कीजिए।